कॉन्फ्रेंस में उस ज़ात का इंतखाब फरमाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के घर के हैं और आज हमारे घर की जीनत बने हैं। जिन्हें पीरे कामिल शेख तरीक़त हकीकत में जिसे पीर कहते हैं, आज हमारे आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। इनका फैजान बढ़ रहा है, इनके फैजान से माला माल होइए। और जैसे हजरत अल्लामा हमारे आपसे कहा कि अगर बैत नहीं हुए हैं, मुरीद नहीं हुए हैं, तो आज सच्चे और अच्छे पीर से मुरीद हो जाइए, वरना इलाके में बहुत सारे पीर घूम रहे हैं जो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पीर उससे मुरीद कर रहे हैं और हकीकत में वो आपको सही राह नहीं दे सकते, बल्कि वो गुमराह कर रहे हैं। हकीकी मानों में अगर आप यहां से लेकर वहां तक इमाम हुसैन का छत्र साया चाहते हैं, तो उनके घर के एक हीरा आज हमारी स्टेज पर है। आप इनसे वाबस्ता हो जाइए, इंशाअल्लाह ताला इनका फैजान यहाँ भी मिलेगा, इनका फैजान हमें वहाँ भी मिलेगा, है ना। नदीम रजा फैजी दुनियाए शेर व सुखन का वो बेहतरीन शायर है जिसे आपने बहुत अच्छे अंदाज में सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रखें। अल्लामा जुनैद जमाली साहब क़िबला की अच्छी तकरीर हुई। मजीद गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं, दो कतरे असर कर जाए तो काफ़ी है। दिल में बसा लीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी सवर जाएगी। मेरे बाद शहंशाह तरन्नुम माली वक़ार बिरादर मोहतरम शहबाज रज़ा सिद्दीकी जलवा फरमा है, आप उनसे सुनेंगे, है क्या नहीं। 10 से 15 मिनट मुझे सुनिए। मैं आपके घर का हूँ, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ अपनी हाजिरी पेश करने के लिए आया हूँ, वरना मुकम्मल तौर पर हमें और आपको आज फैजान हासिल करना है। तो फैजान खुदा सब क़िबला शेख तरीक़त जलवा फरमाए, कहते हैं, है क्या नहीं है। आइए मोहब्बत के साथ पावाज़ बुलंद अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करते हैं। पढ़े अल्लाह। दरबारी शायर शायर इस्लाम अली वक़ार लियाकत मेहदी साहब, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत पुराने, और हम लोग सरकार के खानकाह में पिन शरीफ में हमर लियाकत हुए आज से बहुत पहले प्रोग्राम पढ़ चुके हैं, जब उस वक्त इनके वालिद मोहतरम हयात में, वहाँ सरकार ने बहुत दुआओं से नवाजा था, है क्या नहीं। हम लोग प्रोग्राम बस 10 से 15 मिनट, और मैं कोशिश ये करूं कि और उससे पहले रुखसत हो जाऊं, लेकिन एक शेर के साथ मैं शुरू हो रहा हूं। सरकार तशरीफ फरमा है, बस इनकी ज़ियारत कीजिए और एक शेर में पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं, जितने यहाँ हैं वाकई अगर आपने ये सोचकर इन्हें यहाँ बुलाया है, मैं आपकी बस जो ख्वाहिश है और आपको जो मकसद है वो पेश कर रहा हूँ। अगर आपने इसी मकसद से इन्हें बुलाया है तो ये शेर सुनिए। हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं,
हम फकत आपकी तस्वीर लिए फिरते हैं। हाँ हाँ यहीं पे है। हम न तकदीर न तदवीर लिए फिरते हैं, हम फकत आपकी तस्वीर लिए फिरते हैं। और जिसको जो चाहिए जिसको जो चाहिए वो मांग ले अब तो इनसे। और ये सदक़े शब्बर व शब्बीर लिए, ये सदक़े शब्बर व शब्बीर बेशक हक है, हक है। हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं, हम फकत आपकी तस्वीर लिए फिरते हैं। कोन्नटन के सभी दीवानों की आवाज में पढ़ रहा हूँ, सभी लोग इसमें साथ रहिएगा। हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं, हम फकत आपके। शुक्रिया नदीम भाई, जब मुझे नवाज दिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम न तकदीर न, अपना सारा मामला इनसे रिश्ता जोड़ लीजिए, इनके हवाले कर दीजिए और ये शेर जमाने को बता दीजिए। हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं, हम फकत आपकी तस्वीर लिए फिरते हैं। और जिसको जो चाहिए जिसको जो चाहिए वो मांग ले अब तो इनसे। और ये सदक़े शब्बर व शब्बीर लिए फिरते हैं, ये सदक़े शब्बर व शब्बीर लिए फिरते हैं। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है, कैसे कोई बताए कैसा हुसैन। माशाअल्लाह, हम हुसैन पाक की अजमत बता सके ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। अल्लामा जुनैद जमाली साहब बता के चले गए, कवा हक़हू, हुसैन पाक की रिफत व बुलंदी बयान कर सके मुमकिन ही नहीं है। हमारे सरकार फैजान हुदा साहब कमा हक कहूँ सरकार इमाम पाक की अजमत बयान कर सके मुमकिन ही नहीं है। अरे किसी में क्या औकात जो सरकार इमाम पाक की अजमत को बता सके, किसी में हैसियत नहीं है जो जितना पढ़ा है, जितना बुजुर्गों से सीखा है, जितना किताबों से इल्म हासिल किया है वो उतना बता सकता है मेरे इमाम ऐसे हैं, मेरे इमाम ऐसे हैं, मेरे इमाम ऐसे हैं। मगर हकीकत तो ये है इमाम हुसैन के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो किसी और के पास मत जा। अगर इमाम हुसैन के बारे में पूछना चाहते हो तो सैयदुल अंबिया से पूछ लो। इमाम हुसैन के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो मौलाए कायनात से पूछ लो। अगर हुसैन के बारे में जानना चाहते हो तो सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछ ले। अगर हुसैन के बारे में पूछना चाहते हो तो आका हसन से पूछ ले। आका हुसैन मेरे इमाम का मकाम क्या है? अरे जहाँ इमाम की इमामत दम तोड़ दे, जहाँ खतीब की खिताबत दम तोड़ दे, जहाँ अदीब का कदम तोड़ दे, जहाँ मुफक्किर की फिक्र दम तोड़ दे, वहीं से इमाम का मकाम शुरू होता है, वहीं से हुसैन की अजमत शुरू होती है, वहीं से हुसैन का मर्तबा शुरू होता है, वहीं से हुसैन की बुलंदी शुरू होती है। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? अरे नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है, दुनिया नहीं बता सकती।
सकती, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अदीबों के अदीब, खतीबों के खतीब, इमामों के इमाम, इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत की बारगाह में चले और सरकार से पूछे, सरकार आपने नबी के नवासों से बड़ा प्यार किया है, आपने नबी के बेटों से बड़ी मोहब्बत की है, आपके दरवाजे पर कोंडा टार की सब जमीन से उठा हो, आपकी चौखट पर जानवे अदब देता हो, सरकार में आपसे इमाम हुसैन के बारे में जानना चाहता हो, मेरे इमाम का मकाम क्या है, मेरे इमाम की अजमत क्या है, शान हुसैन क्या है, सरकार आप बता दीजिए ना, पूछना आपसे चाहता हो, जवाब आप दे दीजिए, मेरे हुसैन का मकाम बता दीजिए, मेरे आला हज़रत सबके रज़ा, अच्छे रज़ा, रब के रज़ा, प्यारे रज़ा इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैते अतहार, सब्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस। लेकिन मेरे रजा फरमाते हैं, चलो आओ करीब करो अपने जहन को, हजरत की बारगाह में ले चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ, गुफ्तगू समेट लेता हूँ। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, हमें ज्यादा से ज्यादा आज फैज हासिल करना है और मौका मिला कि सरकार तशरीफ लाए, है क्या नहीं है? मेरे आला फरमाते ये मेरी बात है, लेकिन इमाम का मकाम अगर जानना चाहते हैं उनके घर वालों से पूछ ले। हम तो डर वाले हैं, हम तो उनके डर के हैं। हुसैन की अजमत को जानना चाहते हो तो उनके घर वालों से पूछ ले। हमने कहा उनके घर के लोग कौन हैं? कहा सरकार फैजान होदा के दादा जान सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चला जा, उनसे पूछ ले। मैंने कोंडा टार से सफर शुरू किया, अजमेर शरीफ गया, सरकार रोजे की बारगाह में हाजिरी दी है, उनका रोजा देखा, उनका रोजा लाजवाब, उनकी चौखट को देखा, उनकी चौखट लाजवाब, उनकी गलियां देखी, गलियां लाजवाब। घूम करके जब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी, जानवे तक देख दिया। मैंने अर्ज किया सरकार आप उनके घर के हैं, इमाम पाक की अजमत को जानना चाहता हो, इमाम पाक के मर्तबे को जानना चाहता हो, सरकार हुसैन के बारे में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। बड़ी लंबा सफर किया है, कोंडा टार से उठा है, आज मेरे मोहल्ला में आया हो, सिर्फ मकसद ये है कि इमाम पाक की अजमत को जानना है, इमाम हुसैन की अकीदत को जानना है, इमाम हुसैन की बुलंदी को जानना है, अज़मत हुसैन जाननी है। मुझे बता दीजिए ना मेरे इमाम का मकाम क्या है, मुझे बता दीजिए ना अज़मत हुसैन क्या है, मुझे बता दीजिए ना रिफत हुसैन क्या है, मुझे बता दीजिए ना मकाम हुसैन क्या है। तो मेरे गरीब नवाज ने आज से 800 साल पहले अपने धरती पर ये ऐलान करवाया था, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दिक्कना हस्त हुसैन, सरकार की दरख्वास्त यजीद हक्का तुझे न लाया। मेरे अजमत हुसैन को जानना चाहते हो? हुसैन तो दीन भी है, हुसैन कलमा भी है, कलमे की बुनियाद भी है। और मुझे कहने की इजाजत दो, मेरा हुसैन वो है जो मेरा हुसैन लाजवाब है, हुसैन की जिंदगी लाजवाब है, हुसैन का बचपना लाजवाब, हुसैन की जवानी लाजवाब, हुसैन की 56 साल जिंदगी लाजवाब, हुसैन का सजदा लाजवाब, हुसैन का तकवा लाजवाब, हुसैन की इबादत लाजवाब, हुसैन की तिलावत लाजवाब। और मोहब्बत से कहो मेरा हुसैन वो जो करबला में शहादत पेश किया है, करबला की शहादत लाजवाब, क्योंकि उन्होंने शहादत नबी की मोहब्बत में पेश किया है। बोल दे प्यारे, क्योंकि अगर मोहब्बत ना हो, अगर किसी को दे तो देना कहते हैं, सर झुकाएं तो गिरना कहते हैं, सर कटाएं तो कटना कहते हैं। लेकिन मोहब्बत रसूल में अगर किसी को देते हैं तो सखावत कहा जाता है, सर झुकाते हैं इबादत कहा जाता है, रन में सर कटे तो शहादत कहा जाता है, और रन में कटे तो कौम की तदबीर होती है, और कटते गिरे तो कुरान की तफसीर होती है।
ने करबला के मैदान में कुरान की तफसीर बनकर ये पैगाम दे दिया था जो नबी ने, वो इमाम बच गया। झूम के बोल दे, दिया था जो नबी ने वो इमाम बच गया, खुदा के रसूल का पैगाम बच गया। दिया था जो नबी ने वो इमाम बच गया, खुदा के रसूल का पैगाम बच गया। और नेज़े से कह रहा था यही सर हुसैन का, अरे सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। इस्लाम 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 जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। वो मौलाना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।